बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। आर्मी चीफ का मुल्क में अमन ख़राब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। भारतीय आर्मी चीफ अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने लगे, बौखला गए। अफगानियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। पाकिस्तानी सहाफ़ी को लाइव शो में बुलाना महंगा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये कहना है मौलाना फजल रहमान का। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान ने ज़मीन लेकर फ़ायदा लिया, ये कहना है फैसल वाडा का। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी है। 17 जनवरी को इमरान खान और वकला ना आए तो फैसला सुना दिया जाएगा, ख्वाजा आसिफ। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने हुकूमत को इमरान खान पर मुकदमात रोकने का कहा है। ऑन बप्पी का बड़ा दावा। सबसे महंगा घर शोलों की नज़र हो गया लॉस एंजलिस, तस्वीर देखें। कौमी असम्बली में लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद पेश। ईरान की मदद की पेशकश। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आर्मी चीफ ने कहा है कि हम बुराई की कुव्वतों के ख़िलाफ़ मुत्तहद हैं, दुश्मन से आईनी हाथों से निपटेंगे। ये जंग जारी है और इसे मंतकी नतीजे तक पहुँचाएँगे। ISPR के मुताबिक पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के KPK के रहनुमाओं से मुलाकातों में कही। अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। शुरा ने दहशतगर्दी की लानत के ख़ात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम सरगनों का ताक़ुब करके उन्हें ख़त्म किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर इस ब्रीफिंग में शरीक थे। दुनिया भर में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाले भारत के आर्मी चीफ ने नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। जनरल ओवेंद्रा द्विवेदी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी और जज्बे हुर्रियत को चलने से नाकामी पर भारतीय फ़ौज के सरबराह की गलत बयानी की और मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में होने का दावा किया। कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को पाकिस्तानी करार दे दिया। मुल्तान में तकरीब में खिताब करते हुए फजल रहमान का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर वो मुसलमान हो जाएंगे तो जब कहेंगे कि हमारा भाई है। कौमियत का नारा लगाने वाले ख़ुद को लिबरल कहते हैं। महर बुखारी के साथ गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा का कहना था कि बानी PTI का बयानिया भी PTI को काबीना में भी कहा था कि नेब का केस बनेगा। इमरान खान को बताया था कि इस केस में जेल हो जाएगी। काबीना में इस बात को छुपाया गया। ये पाकिस्तान के पैसे थे। बानी ने ज़मीन लेकर फ़ायदा लिया। इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों को सज़ा होगी, जबकि ट्रंप कार्ड PTI के लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। 2025 में इमरान खान के लिए बेहतरीन साल साबित होगा। नाज़रीन, अरफा करीम ने महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके IT की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। अरफा करीम को बिल गेट्स ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर का दौरा भी करवाया था। अरफा करीम को 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा और कौमी की हालत में 14 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गई। बेपनाह सलाहियतों की मालिक अरफा करीम का नाम आज भी ज़िंदा है। साबका नाज़रीन, ये एक बाखबर ज़राए से न्यूज़ आई है। साबका DG ISPR के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है। और मुसद्दिक मलिक को फारिग किया जा रहा है, कैबिनेट का हिस्सा हैं। ये जो है लॉयल्टी डिवाइडेड है। इस हवाले से भी खबर अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई है। इंशाल्लाह आगे जाके हो सकता है ये न्यूज़ आ जाए। मैंने कहा आपसे ये न्यूज़ शेयर करूं। और आखिर में आप
इंडियन मीडिया का वीडियो क्लिप ज़रूर देखें और मुझे इजाज़त दें। देखने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ये कह रहे हैं नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें जनरल साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में आप को, और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मेरी आर्मी के जवानों को की गले जरूर तोड़े गया। काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप क्या हो, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनरल साहब, और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं। हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। ये हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में। सुन लेना, अब ये भी सुने। नहीं, टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, ये टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कैसे बता रहे हो आप? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो पाकिस्तान आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। उसके बाप का बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम है, हम पाकिस्तान है, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो दगाबाज है, झूठे हैं आप लोग। पाकिस्तान बगल में छुरी, मुंह में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते। हमें तो मौत से डर नहीं लगता, हम तो शहादत की बात करते हैं। डर तो वो रह जाते हैं जो काबिल में भाग गए थे। साहब ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नज़रों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज़ है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रज़ाकार के साथ मिलके ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे, और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल लेंगे। हमने ये कहा, हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मेरी आर्मी के जवानों को गया काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप क्या हो, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनरल साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ। आप मुसलमानों के इलाकों में आप इतना सा टीटीपी टैकल नहीं कर पा रहे, आप हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम सुन लेना, अब ये भी सुने। मैंने पाकिस्तानी सैनिकों को चने की तरह भून रहा है सर। अभी मैं लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं देख रहा था। बताइए, देखें जब आप बात 2024 में बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां है आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब सुने ना, आप सीधे आपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। बलोची बड़ा प्यार इतना सा टीटीपी, अपने लोगों से, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग
नहीं, टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, ये टीटीपी में भी जुल्म गुड कर रहे हैं। टीटीपी बैड टीटीपी है जी, बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान जी। का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता अरे हूं। ये और आपके जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हैं? बलूची मार रहे हैं, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो आप? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। अरे कलभूषण कौन था? कुलभूषण शर्मा जी कैसे को तो पकड़ा गया? आपने कैसे पकड़ा ईरान गया? से किडनैप किया था झूठ बोलते इलीगल हैं आप तरीके लोग। से। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपने पाकिस्तान के चैनल पे बैठ देखिए, करके इरशाद आपको अहमद शर्म जी, नहीं आती है? आपके भी देखिए कर्नल साहब, आपके भी आप आखिरी जब पल ही बात रह गए करेंगे, हैं। आप सच बात करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आप हकीकत आप बात भी उन्हीं करेंगे। की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे कलभूषण हो। क्या करने तहरीके गया था तालिबान बलूचिस्तान पाकिस्तान में? की मुझे लिस्ट पे बताइए, आपका सिर्फ भी सवाल नाम का है। जवाब दीजिए। वो मैं क्या बता कर रहा रहा है हूं, तुम्हारे? आप उसके अपनी बाप का टिकट बलूचिस्तान, कराएं बलूचिस्तान और हमारा यूपी जल्दी पाकिस्तान का जाएं। है। बलोच हम है, हम अभी पाकिस्तान है। इस्लामाबाद दूर बलोच नहीं। पाकिस्तान है, देखिए, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी तहरीके पाकिस्तान है, तालिबान पख्तून पाकिस्तान पाकिस्तान है। और लेकिन जो तालिबान ने हिंदुस्तान दावा है वो किया है दगाबाज है, कि झूठे हैं आप जो लोग। आप मक्कार पाकिस्तान लोग हैं। एयरफोर्स ने बगल में बॉम्बिंग छुरी, की मुंह है में राम राम आप लोग वो करते हैं, हम नहीं उसमें करते। से हम जो बोलते हैं 1% सामने बॉम्ब ही बोलते हैं। टारगेट पे गिरे हैं, बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है अफगानियों को जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका इल्जाम है कि आपको मैं बताता हूं, आप बोल रहे हैं कर्नल साहब, कर्नल साहब आप बोल रहे हैं, मैं किसी नहीं भी बोलूंगा पड़ोसी के दरमियान में। साथ शांति से जब क्यों नहीं मैं बैठा रहे बोलूंगा हो? आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? ऐसा लफ्ज कम अच्छा से कम लगता है कि बकवास एक करते हैं। इंसान होने के नाते कम से कम आप लोग इस तरह नहीं कहना चाहिए, पहली बख्शी बात। साहब ने- बख्शी और साहब दूसरी ने बात मैं जुबान इरशाद से- अहमद जी आपको ये बताऊं, बकवास अच्छा आपका नहीं नाम लगता। ही टीटीपी की लिस्ट में चढ़ जाएगा। बख्शी साहब एक जनरल रिटायर्ड है, उनको एटिकेट्स होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये आप जनरल है, सिखाएंगे? बुजुर्ग है, आप 100 साल उम्र है। आप ये देखो, नहीं, मैं ये सिखा रहा हूं। मैं उनसे PMLN के रिक्वेस्ट करता नेता हूं। से सीखे। बख्शी साहब इस पर, आपसे बख्शी साहब का ट्यूटोरियल रिएक्शन लेने चाहेंगे। की एप्लीकेशन डाल दूंगा। मैंने कहा कि जनरल साहब अपने बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे इस पे। इरशाद अहमद जी एक सेकंड, बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे। बख्शी साहब, बख्शी साहब ने कहा कि जी हम तो बकवास नहीं करते, हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो जनरल साहब हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। बख्शी साहब, बख्शी साहब, बख्शी साहब, अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ चंद अल्फाज कह दूं। थैंक यू। मेरी जरूरत नहीं है आपके आगे जी। अच्छा देखिए साहब, बात ऐसी है, नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। आप पढ़े लिखे बंदे हैं अपने मुल्क के, आप लोग बताना चाहते हैं कि हम इंचार्ज हैं, हम इन कंट्रोल हैं, पाकिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है महज और कुछ नहीं है, उसका अपना कोई रुतबा नहीं, कोई उसका अपना मुकबिल नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का एज अ मुल्क। अमेरिका की शय पे आपने बांग्लादेश में इंटरवेंशन करी थी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़े खुश हो रहे हैं। और जो खतरा आप लोगों के ऊपर मंडरा रहा, उससे डाइवर्ट होकर आप लोग दूसरे मैटर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रियल खतरा आप लोगों के लिए टीटीपी, बीएलए और तालिबान है, न कि हिंदुस्तान है। ये आपकी विजुअल थिंकिंग है, गुमान में तो आप किसी है। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, खास अगर बात की जाए अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जिन मरहलों से गुजर रहा है, कभी नॉर्दर्न फ्रंट की बात की जाती है, कभी तालिबान की बात की जाती है, कभी टेररिस्ट ग्रुप्स की बात की जाती है, तो दुनिया को मालूम है ये कौन फंड कर रहा है, वहाँ पे बेसिस किसकी हैं। खास तौर पर जो वहाँ पे कुनर नूरिस्तान और पकीतिया में, जिसके ऊपर अभी अटैक करके 4 उड़ाई हैं, जिसमें मुतादिद दहशतगर्दों को मारा गया। तो ये तो आप लोग की खाम ख्याली है कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो तालिबान जो है अटैक करेंगे। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि वहां पर हमारे पास तो जो शवाहिद थे हम तो दे चुके हैं, और अफगानिस्तान से इसी बात का मुतालबा करते हैं कि उसकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। ये पुराना GD बख्शी साहब को जरूर मालूम होगा, माशाल्लाह एक बड़े सीनियर रिटायर्ड ये जनरल भी हैं, कि हम जब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर जो स्विच करवाया गया था, और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये चांकियां जो एक चांकियन फिलॉसफी के तहत काम शुरू हुआ था, तो हमें तो इस चीज का मालूम है, और हम तो निबर्द आजमा हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमें तो मौत से डर नहीं लगता, हम तो शहादत की बात करते हैं। डर तो वो रह जाते हैं जो काबिल में भाग गए थे। ये रजा साहब, इसमें मरने मारने की बात कहां से आएगी भाई? अपना मुल्क बचाइए आप लोग, टुकड़े